तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लीड कोड का 3487 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम यूनिक सब एरे निकालना है, सब एरे सम। ठीक है, यूनिक सम एरे सम निकालना है आफ्टर डिलीशन। इस लाइन को याद, इस वर्ड को, इन दो वर्ड्स को याद करना, आफ्टर डिलीशन। ठीक है, तो सबसे पहले सब एरे की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑल एलिमेंट्स इन द सब एरे आर यूनिक। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं यूनिक होने चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ द एलिमेंट इन द सब एरे इज मैक्सिमाइज्ड। मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए सब एरे का सम। ठीक है, मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने सब एरे की जो डेफिनेशन है वो बोल रखी है कि सारे सारे एलिमेंट जो है कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्टीन्यूस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी मेरे पास जो भी नम्स हैं, ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना है, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे मैक्सिमम सम चाहिए, ठीक है, और मुझे यूनिक एलिमेंट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ रिमूव कर दूंगा। डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर दिए, तो अब क्या बचे, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स बचे। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ये दी हुई है कि जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव भी पॉसिबल हैं। अगर मुझे मैक्सिमम सब चाहिए तो नेगेटिव ऐड करके कुछ मिलेगा? उसने कहा नहीं। तो आप एक काम करो, सारे के सारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको रिमूव कर दो और सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दो। तो अब जो मेरे पास एलिमेंट्स बचेंगे, वो क्या बचेंगे, सारे के सारे यूनिक हो जाएंगे और उनका सम निकाल लो आप। अब सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, पॉजिटिव हैं, वो जो टोटल सम होगा वही आपका आउटपुट होगा। ठीक है, वही आपका आउटपुट होगा। बस यही क्वेश्चन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बार करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है। एग्जांपल मान लेते हैं 5 - 1, ठीक है, 3, 5 - 7, ठीक है, 8 - 3, 3, 2 - 9। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई सारे के सारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दो। ये 5 आया तो क्या डुप्लीकेट है? उसने कहा नहीं, एज इट इज़ ऐड कर दो। ठीक है, 3 आया, सॉरी -1 आया, अभी के केस में -1 को छोड़ो। ठीक है, माइनस वाली वैल्यूज़ को छोड़ो। 3 आया, क्या डुप्लीकेट है? उसने कहा डुप्लीकेट नहीं है, तो एज इट इज़ ऐड कर दो। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आया, उसने कहा 5 डुप्लीकेट है तो इसको मत ऐड मत करो। ठीक है, रिमूव कर दो। उसने कहा ठीक है। -7 आया, उसको मत करो। 8 आया, उसने कहा डुप्लीकेट है, उसने कहा नहीं, एज इट इज़ ऐड कर दो। 3 आया, -3 आया, नेगेटिव है, नहीं करना। 3 आया, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है, उसने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करती है, तो इसको ऐड मत करो, इसको डिलीट कर दो। -2 आया, उसने कहा एग्जिस्ट करती है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसको ऐड कर दो। -9 को, नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी के केस में आप बोलोगे तो हमारे पास आउटपुट है ये। तो 5 और 3 8, 8 8 16 2 18। तो अभी के केस में आंसर हमारे पास 18 आ जाएगा। कब आएगा? जब मैंने सारी के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया, ठीक है, और जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे वो सारे डिलीट कर दिए, सॉरी, जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट थे वो सारे डिलीट कर दिए। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही बचे हैं। क्या बचे हैं? यूनिक एलिमेंट्स ही बचे हैं। और टोटल सम निकाल लो, वही आपका आउटपुट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एक एक और छोटा सा बस साइड केस है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, इसमें मान लेते हैं कोई भी अगर पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या होगा बताओ? उस केस में आंसर कौन सा होगा? इस केस में आंसर होगा जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास आंसर है -9, -1 और -3। ठीक है, अब मैं क्या कहने वाला हूँ कि भाई कोई है मेरे पास, कोई पॉजिटिव एलिमेंट्स है? उसने कहा कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका पर आंसर तो हमें निकाल के देना पड़ेगा ना, आंसर तो हमें निकाल के देना पड़ेगा। नॉन एम्प्टी एरे है, ठीक है, आंसर निकाल के देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? -1। तो बस यही हम कोड में लिखेंगे कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो उस केस में हम जो मैक्सिमम, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो वही हम एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोलो या फिर लार्ज, जो भी कंटेक्स्ट में आप समझना चाह रहे हैं वो उस वैल्यू में हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको एक एरे में बनाऊं और उसमें से सारे के सारे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करूं। ठीक है, जिसमें मेरा हेडेक है। पर इससे अच्छा ये है कि मैं एक सेट यूज़ कर लूँ। ठीक है, सेट क्या करेगा, ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट्स को होल्ड करके रखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही आएंगे। कितना आएंगे? यूनिक एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इसको लेट से न्यू हैज़ सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक इंट रिजल्ट करके है जिसकी वैल्यू जो है 0 दे देंगे हम। ठीक है, 0 दे देंगे और इसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 करके नंबर्स पर इटरेट करना है और चेक करना है कि भाई वो पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, डुप्लीकेट वाला काम ही सेट खुद कर लेगा क्योंकि इसमें डुप्लीकेट आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो मुझे बस चेक करना है इंट नम इजगल टू नम्स। ठीक है, नम्स पे मुझे चलना है 1 बाय 1 करके। और मुझे क्या चेक करना है कि इफ़
नम इज़ ग्रेटर देन 0 अगर पॉजिटिव है तो आप कुछ मत करो, यूनिक एलिमेंट्स में ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? नम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको ऐड कर दिया। तो अब बस क्या करना है, आप इस यूनिक एलिमेंट्स पे जितने वन, अब इसमें सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें 1 बाय 1 करके इटरेट करो, जो सम आएगा उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। तो बस 4 एंड नम किस पे इटरेट करना है मुझे? यूनिक एलिमेंट्स पर। किस पे? यूनिक एलिमेंट्स पर। तो बस मेरे पास जो रिजल्ट की जो वैल्यू है, रिजल्ट की वैल्यू को प्लस कर दो, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू नम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलो ठीक है। अब हमने लास्ट में एक साइड केस क्या देखा था? साइड केस ये देखा था कि उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ है ही नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है तो उस केस में मुझे क्या करना है, जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, जो मैक्सिमम नियर टू पॉजिटिव है, उसको हमें रिटर्न कर देना है। तो लेट से मान लेते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है मान लेते हैं कि इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मिन वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्स में क्या कर देना है, इसी की वैल्यू को मुझे अपडेट कर देना है। लेट से मैथ डॉट मैक्स क्या कर देना है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी खुद की वैल्यू और नम में से जो दोनों में से मैक्सिमम है मुझे एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सम, अब जो हमारे पास सम है अगर वो जीरो है तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं। तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, जो मेरे पास मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है वो रिटर्न करना है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि मुझे रिजल्ट रिटर्न करना है। ठीक है, तो बस इतना ही है क्वेश्चन में। अब इसको एक बार रन करके देख लो, चल जाना चाहिए एक बार में। ये चल भी गया यहाँ पर, और इसको अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट होगा कि नहीं? तो सबमिट भी हो गया। बस यही था इस वीडियो में, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।